मृत्यु के बाद कैसा होता है आत्मा का सफर? आखिर क्या होता है इस सफर का अंतिम पड़ाव? जानिए क्या कहता है इस विषय पर गरुड़ पुराण। मान्यताओं और धारणाओं में से अधिकांश काल्पनिक मतगढ़ंत एक झूठी होती है, किंतु समय समय पर इस दुनिया में कुछ ऐसे रत्नों, तत्वज्ञानियों एवं योगियों ने जन्म लिया है जिन्होंने अपने जीवन काल में ही इस महत्वपूर्ण गुत्थी को सुलझाया है। ऐसे आत्मज्ञानी महापुरुष समाधि के उच्च स्तर पर पहुंचकर समय के बंधन से मुक्त होकर कालातीत हो जाते हैं। जिसने जन्म लिया है उसे एक न एक दिन अपने प्राण त्यागने ही पड़ते हैं। जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो उसे दो यमदूत लेने आते हैं। गीता के उपदेशों में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा अमर है, उसका अंत नहीं होता। दुनिया के हर इंसान के मन में कभी न कभी यह प्रश्न अवश्य उठता है कि आखिर जीवन और मृत्यु का रहस्य क्या है। जब भी मन में मृत्यु का ख्याल आता है या किसी शव यात्रा को गुजरते हुए देखते हैं तो रोमांचित हो जाते हैं। आखिर यह मृत्यु है क्या? क्या होता है मरने के बाद? मृत्यु के विषय में दुनिया भर में अलग अलग तरह के बातें और मान्यताएं प्रचलित हैं। इस कातालित अवस्था में पहुंचकर वे यह आसानी से जान जाते हैं कि मृत्यु से पहले जीवन क्या था और मृत्यु के बाद जीवन की गति क्या होती है। ऐसे ही पहुंचे हुए सिद्ध योगियों का स्पष्ट कहना है कि काल की तरह जीवन भी असीम और अनंत है। जीवन का न तो अंत कभी प्रारंभ होता है और न ही कभी अंत। लोग जिसे मृत्यु कहते हैं वह मात्र उस शरीर का अंत है जो प्रकृति के 5 तत्व पृथ्वी, जल, आयु, अग्नि और आकाश से मिलकर बना था। ऐसा माना जाता है कि मानव शरीर नश्वर है। जिसने जन्म लिया है उसे एक न एक दिन अपने प्राण त्यागने ही पड़ते हैं। भले ही मनुष्य या कोई अन्य जीवित प्राणी 100 वर्ष या उससे भी अधिक क्यों ना जी ले, लेकिन अंत में उसे अपना शरीर छोड़कर वापस परमात्मा की शरण में जाना ही होता है। यद्यपि इस सच में हम सभी भली भांति परिचित हैं, लेकिन मृत्यु के पश्चात जब शव को अंतिम विदाई दे दी जाती है तो उसे ऐसे में आत्मा का क्या होता है, यह बात अभी तक कोई नहीं समझ पाया है। एक बार अपने शरीर को त्यागने के बाद वापस उस शरीर में पदार्पणित होना असंभव है। इसलिए मौत के बाद की दुनिया कैसी है यह अभी तक एक रहस्य ही बना हुआ है। किस्से, कहानियों या फिर अफवाहों में तो मौत के पश्चात आत्मा को मिलने वाली यातनाएं या फिर विशेष सुविधाओं के बारे में तो कई बार सुना जा चुका है, लेकिन पुख्ता तौर पर अभी तक कोई यह नहीं जान पाया है कि वास्तव में इस दुनिया के बाद भी एक ऐसी दुनिया है जहां आत्मा को संरक्षित रखा जाता है। अगर नहीं तो जीवन का अंत हो जाने पर आत्मा कहाँ चली जाती है? गीता के उपदेशों में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा अमर है, उसका अंत नहीं होता, वह सिर्फ शरीर रूपी वस्त्र बदलती है। वैसे तो कई बार आत्मा की अमर यात्रा के विषय में सुना जा चुका है, लेकिन फिर यह सबसे अधिक रोमांच और जिज्ञासा से जुड़ा मसला है। पुराणों के अनुसार जब भी कोई मनुष्य मरता है और आत्मा शरीर को त्याग कर यात्रा प्रारंभ करती है तो इस दौरान उसे 3 प्रकार के मार्ग मिलते हैं। उस आत्मा को किस मार्ग पर चलाया जाएगा यह केवल उसके कर्मों पर निर्भर करता है। ये 3 मार्ग हैं: अति मार्ग, धूम मार्ग और उपपत्ति मार्ग, विनाश मार्ग। अचि मार्ग ब्रह्मलोक और देवलोक की यात्रा के लिए होता है, वही धूम मार्ग पितृलोक की यात्रा पर ले जाता है और उत्पत्ति विनाश मार्ग नर्क की यात्रा के लिए है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा।